नमस्ते बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम कक्षा चौथी के हिंदी के वर्कशीट को हल करना सीखेंगे, जो है सप्ताह 11वां का वर्कशीट। आप सभी से ध्यान से देखें, समझें और करें। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए जब आप YouTube पर मेरे वीडियो को देखेंगे तो नीचे चैनल के नाम के सामने एक ये सब्सक्राइब लिखा होगा लाल रंग में। ये गाढ़े लाल रंग में होगा। जब ये गाढ़े लाल रंग में होगा, जब आप इसे टच करेंगे तो ये हल्के लाल कलर में बदल जाएगा। तो एक ही बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बार बार नहीं करना है, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाओगे। फिर आपको वीडियोस पहले नहीं मिलेंगी। सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरी वीडियोस आपको पहले, जब भी डलेंगी वीडियोस आपको पहले मिलेंगी। और हर एक वीडियो को लाइक करते चलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलें। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आपके सामने एक दृश्य है जिसमें कुछ बच्चे पार्टी कर रहे हैं। इस पार्टी के बारे में क्या बताया गया है, चलिए आगे पढ़ते हैं। रीत का जन्मदिन। रीत का जन्मदिन है। रीत के जन्मदिन पर बहुत सारे लोग आए हैं। सभी ने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं। रीत के लिए प्यारे प्यारे उपहार भी लाए हैं। घर को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है। केक बहुत स्वादिष्ट है। उसके पापा ने उसे लाल रंग की गुड़िया दी है। अब बच्चों, इसमें आप ये सब कुछ नीले रंग में शब्द देख रहे हैं, जैसे बहुत सारे, सुंदर सुंदर, प्यारे प्यारे, रंग बिरंगे, स्वादिष्ट और लाल रंग। ये शब्द आप देख रहे हैं जो कि अलग नीले कलर में इसमें लिखा गया है, नीले रंग में। इनको पढ़ के क्या लगता है? बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं। सुंदर सुंदर किसके बारे में बोल रहा है? कपड़ों के बारे में। कपड़े सुंदर सुंदर हैं। बहुत सारे किसके बारे में बोल रहा है? लोगों के बारे में बोल रहा है कि लोग बहुत सारे आए हैं। फिर बोला प्यारे प्यारे। अब ये प्यारे प्यारे किसके लिए है? उपहार के लिए, कि उपहार प्यारे प्यारे हैं। रंग बिरंगे गुब्बारे, इसी तरह से ये रंग बिरंगे गुब्बारों के बारे में है। केक बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट क्या है? केक। केक के बारे में स्वादिष्ट बात कर रहा है कि वो स्वादिष्ट है। उसके पापा ने उसे लाल रंग की गुड़िया दी है। क्या दी है? लाल रंग की। किसके बारे में लाल रंग बोल रहा है? गुड़िया। गुड़िया का रंग लाल है। तो बच्चों, ये सब जो शब्द होते हैं इन्हें हम कहते हैं विशेषण। विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताए। अब विशेषता में वो उसकी अच्छाई भी बता सकता है, वो उसकी बुराई भी बता सकता है, वो उसके किसी गुण के बारे में भी बता सकता है। जैसे कोई आदमी लंबा है, मान लिया कि अरे मोहन तो लंबा है, तो लंबा शब्द जो है मोहन के बारे में बोला गया है, वो उसकी लंबाई के बारे में बता रहा है, तो लंबा शब्द उसका विशेषण हो गया। लेकिन इसी तरह से जब इस में हम पढ़ रहे हैं तो ये जो शब्द हैं ये विशेषण हैं। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न 1 में उपर्युक्त वाक्यों को में जो दायरा यानी लाइन लगे हुए शब्द हैं जो ऊपर हमने पढ़े हैं, जैसे बहुत सारे, प्यारे प्यारे, स्वादिष्ट, ये सारे जो नीले रंग में लिखे गए हैं
ये शब्द हैं उनको बोल रहा है यहाँ नीचे लिखो। तो आपको नीचे यहाँ लिखना है, जैसे बहुत सारे, सुंदर सुंदर, प्यारे प्यारे, रंग बिरंगे, स्वादिष्ट और लाल रंग, वो हमको यहाँ लिखना है। बहुत सारे, प्यारे प्यारे, इसी तरह से ये शब्द सब आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या बोल रहा है? प्रश्न 2, नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषता बताने वाले शब्द छांट कर लिखने हैं। तो क में क्या बोल रहा है? घोड़ा तेज दौड़ता है। तो घोड़ा कैसा दौड़ता है? तेज, तेज दौड़ता है। तो तेज जो शब्द है किसके लिए आया है? घोड़े के लिए, कि घोड़े की विशेषता बता रहा है, घोड़े की अच्छाई है, वो तेज दौड़ता है। तो घोड़ा, ये जो तेज शब्द है ये इसका विशेषण है, जो जिसे हम यहाँ लिख देंगे, तेज। लता अच्छा गाती है। लता कैसा गाती है? अच्छा गाती है। तो ये अच्छा जो शब्द है वो इसकी विशेषता हो गई लता की, जिसे हम यहाँ लिख देंगे, ये एक विशेषण है। काले बादल आसमान में छाए हैं। कैसे बादल छाए हैं आसमान में? काले। तो ये इसका इसके रंग के बारे में बोल रहा है कि बादल का रंग कैसा है? काले हैं जो आसमान में छाए हैं। तो काले जो हो गया वो इसका विशेषण हो गया। राम के पास 5 खिलौने हैं। राम के पास कितने खिलौने हैं? जैसे ऊपर हमने पढ़ा बहुत सारे लोग आए थे पार्टी में, तो बहुत सारे लोगों के लिए प्रयोग हुआ था। अब यहाँ पर गिनती है, राम के पास 5 खिलौने हैं। कितने खिलौने हैं? 5। तो 5 की विशेषता हो गई। आम रसीला है। आम कैसा है? रसीला है। तो रसीला इसकी विशेषता हो गई। समझ में आया बच्चों? तो अब हमने यहाँ देखा कि जब हम कोई शब्द पढ़ते हैं, जैसे क में हमने पढ़ा कि घोड़ा तेज दौड़ता है, तो हमें ऐसे प्रश्न करने चाहिए खुद से कि घोड़ा कैसा दौड़ता है। तो उसका हमें जब उत्तर मिलेगा कि तेज दौड़ता है या धीरे दौड़ता है, तो वो शब्द जो हमें अपने उत्तर के रूप में मिलेगा, जो हम सोचेंगे कि घोड़ा कैसे दौड़ता है, कैसा दौड़ता है घोड़ा, तो तेज दौड़ता है। तो तेज शब्द जो उसका हमें उत्तर मिलेगा वो हमारा विशेषण हो जाएगा। जैसे लता अच्छा गाती है, तो लता कैसा गाती है? अच्छा गाती है। तो ये इसकी विशेषता हुई, ये यहाँ विशेषण हुआ। काले बादल आसमान में छाए हैं। कैसे बादल आसमान में छाए हैं? तो काले बादल, तो काले विशेषण हो गया। तो इस तरह के प्रश्न, हम जो शब्द में हमें विशेषण ढूंढना हो तो हम उसमें प्रश्न जोड़ देंगे, तो उस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारा विशेषण होगा। राम के पास 5 खिलौने हैं। राम के पास कितने खिलौने हैं? 5 खिलौने हैं। कितने खिलौने हैं? तो उसका उत्तर हो गया 5। तो ये हमारा विशेषण हो गया। आम रसीला है। आम कैसा है? आम रसीला है। तो रसीला इसका विशेषण हो गया। अब समझ में आया बच्चों? तो जाइए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे सीखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, सही विशेषता बताने वाले शब्द छांट कर वाक्य पूरे करो। देखते हैं शब्द कौन कौन से हैं विशेषता बताने वाले। चौकोर, खट्टा,
छोटा, चतुर, सुंदर। तो अब आगे करते हैं कि इसमें कैसा भरा जाना है शब्द। ये सारी विशेषता हैं, इसमें भरनी है। बच्चा है, बच्चा खाली स्थान है, बच्चा डैश है। बच्चा कैसा है, तो बच्चे तो छोटे ही होते हैं, तो बच्चा छोटा है। अगला है ख, कमल का फूल डैश होता है। कमल का फूल कैसा होता है, तो कमल का फूल तो सुंदर होता है, तो इसमें हम लिख देंगे सुंदर। यह बिस्कुट, यह बिस्कुट कैसा है। बिस्कुट तो मीठे ही होते हैं, लेकिन मीठा शब्द यहाँ नहीं है। मीठा नमकीन भी होता है बिस्कुट, तो यहाँ पर मीठा शब्द या नमकीन शब्द नहीं है। तो और कौन से शब्द हैं, चौकोर, क्योंकि बिस्कुटों का जो आकार होता है वो कई बिस्कुट गोल होते हैं, कई बिस्कुट चौकोर होते हैं। तो बिस्कुट कैसा है, कैसे आकार का है, चौकोर। घ, नींबू। नींबू कैसा होता है, आप सबने नींबू खाए होंगे, तो नींबू कैसा होता है, खट्टा। खट्टा, खट्टा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ख ट और उसके नीचे भी ट। इसमें इससे क्या पता चलता है कि एक ट इसमें आधा ट है। और ये जो हम नीचे लगाते हैं, जैसा कि ऊपर भी लगा हुआ है, ये छोटा सा डैश, ये कोई मात्रा नहीं होती है, ये हलंत होता है। इसे हम हलंत बोलते हैं। ये भी जिसके भी नीचे आता है, जैसे यहाँ पे ट के नीचे ऐसे करके आया है, इसे हलंत बोलते हैं। ये निशान जिसके नीचे आ जाता है हलंत, वो उस वर्ण को आधा कर देता है। आगे चलते हैं, अंगा पढ़ते हैं। वह बहुत डैश है, कैसा है, वह बहुत क्या है, चतुर। क्योंकि बाकी शब्द हम भर चुके हैं, तो बचा क्या, चतुर। वह बहुत चतुर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 4, मिलान करो। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनसे हमें मिलान करना है। जैसे क, घना। घना, अब इनमें से क्या चीज होता है, घना क्या है, घना क्या सैनिक होते हैं, नहीं। घना पेड़ हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, घना पत्ता, नहीं, पत्ता तो एक ही पत्ता होता है। घना पर्वत, नहीं, पर्वत बड़े होते हैं। घना कपड़ा, नहीं। घना करेला, नहीं। तो घना क्या हुआ, घना है क्या, पेड़। हरा, हरा क्या होता है, पत्ता, पत्ते हरे होते हैं। ऊंचा, ऊंचा क्या होता है, क्या करेला ऊंचा होता है, क्या कपड़ा, नहीं, क्या पर्वत। वीर, वीर कौन होते हैं, सैनिक। हमारे देश के सैनिक बहुत वीर हैं। कड़वा, कड़वा क्या होता है, अरे भाई करेले की सब्जी तो खाई होगी, ये कड़वी होती है, लेकिन फायदेमंद भी बहुत होती है, इसलिए हमें खाना चाहिए। कड़वा करेला। 2 मीटर, कपड़ों की दुकान पे तो गए होगे, कपड़ा मांगा होगा, खरीदा होगा, तो कितने मीटर चाहिए भैया, तो 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 2 मीटर कपड़ा। ये बच्चों, तो आप सबने, आशा करता हूँ कि सबने समझा होगा और विशेषण क्या होता है उसे पूरी तरह जाना होगा। विस्तार में आप अगली क्लासों में पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। इतनी ही जानकारी आपको इस क्लास के लिए पर्याप्त है। तो इस वर्कशीट को आप अपनी कॉपियों पे हल कीजिए और अपने सर को सेंड कीजिए। धन्यवाद।